प्रातः क्लास चल रहा था। 2 मार्च 1968 5वें पीस के मध्याह्न में बात चल रही थी। तो जो गोले का चित्र है वो ये दीवार के सामने लगाना चाहिए। एकदम बड़ा ऑलराउंड बनाना चाहिए ताकि जो भी आदमी होवे पीछे भी खड़े हो गए तो देख सकें, उनको उठाए करके कहीं भी ले भी जा सकें। तो उन देखने वालों को मालूम पड़ेगा कि सतयुग में तो और कोई देवताएं नहीं होते, वो धर्म पिताएं नहीं होते, और ये धर्म पिताएं जो हैं मानवीय तो सब पीछे आते हैं। और जो स्वर्ग कहा जाता है इनको कहा जाता है। वहां तो नरक लगा हुआ है, बिल्कुल बड़ा बड़ा एकदम। क्योंकि दुख का टाइम भी लंबा महसूस होता है। तो किसको भी यहाँ दूर बैठ करके भी समझावेंगे तो देखो दिखाओ कि जब सतयुग है तो थोड़े आदमी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। और यहाँ देखो ये नरक की दुनिया तो काली है ना, पिछाड़ी में काली हो जाती है। नाम ही है नरक। तो अब जज करो, अभी नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, बताओ। ज्ञान तुम दूर दूर में भी दे सकते हो। वहां भले एक खड़ा रहे, परंतु वो दूर खड़े भी इन चित्रों से समझ जाएगा। नहीं तो वहां ही कोई समझाने वाला खड़ा रहे, समझा ना। तो जो आवे उनको वो समझाते रहे। ये तो पक्का है, एकदम बड़ा बड़ा चित्र चाहिए। तो देखो बाबा बड़े बड़े चित्र बनाते हैं ना, और वो पांडव भी जो यादगार बनाए गए चित्र वो कोई छोटे थे क्या? उन पांडवों का चित्र कितना बड़ा बनाया है। अब वो पांडव हैं तो तुम ही बच्चे, तो तुम पांडव हो, ये बच्ची पांडव है। और ये बच्ची अगर है अच्छी तरह से सच्चा वाक, सच बोलने वाली, तो ये पांडव है ना। नहीं तो पांडव क्या चीज थी किसको मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि पांडव किसको कहते हैं। अभी तो कोई नहीं कहते हैं कि कोई पांडव है। अब है तो पांडव और कौरव। लिखा हुआ है शास्त्रों में, वो पांडव कौरव क्या करत भय, और दोनों ही हैं तो मनुष्य ही ना।
तो ये चित्र पांडवों के बहुत बड़े बड़े बनना चाहिए। जो मुख्य चित्र हैं उनमें भी ये जो कृष्ण का है उसमें फिर नीचे लिखा जाना है कि भाई गीता झूठी है तो फिर उनके सभी बाल बच्चे झूठे, सारे पत्ते झूठे। अरे गीता ही तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना। तो ये कुरान, ये बाइबल, ये धम्मपद, ये सब पत्ते झूठे। तब जब वो देखेंगे झूठे हैं तो क्या करेगा? अब बंदर तो है तो सो तो तुम बंदर से डरते हो? नहीं, बंदरों से कोई डरा थोड़ी जाता है। बंदर देखते हो तो तुम डरते हो। तो मनुष्य भी उस समय क्या करेगा? वो आकर के उस समय बकबक करेंगे तो फिर उनको समझाया जाएगा कि भाई नहीं, कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो पुनर्जन्म लेते हैं। और भगवान तो जो गीता में भी लिखा है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका गर्भ से जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और फिर उनको बताना पड़े कि सतयुग में कृष्ण की आए तो छोटेपन से लेकर के बड़े होने तक 100-150 वर्ष। अभी शिव बाबा कोई 150 वर्ष नहीं रहते। वो 150 वर्ष यहां आकर के रहते हैं क्या? तो ये हुआ संगम। इस संगम पर आते हैं। बस उस संगम में भी कोई 50-60 वर्ष पढ़ाते हैं। कब से कब तक है? अरे कोई उसका 50-60 वर्ष का निश्चित टाइम होगा। कब से कब तक पढ़ाते हैं 50-60 वर्ष? है 1976 से है। तो ठीक है, 76 तक हो गए। 1937 से लेकर 40 साल, फिर कितने बचे? 100 साल के संगम में 60 साल ही बचे ना। ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष पढ़ाते। तो फिर जो वो जो 150 वर्ष वाला, वो कृष्ण फिर क्या पढ़ाएगा? है? बाकी तो आयु बड़ी हो जाती है सतयुग में, क्योंकि वो ही है ही सतयुग का। तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी होती है जो कितना भी अच्छी तरह से समझाते,
फिर भी देखो, तुम्हारा तो पाठ है कि समझाते समझाते ही तुम बादशाही अपनी स्थापन कर लेते हो। बाकी तो जो बंदर बुद्धि होगा वो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जरा सा। स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो छोड़ देते हैं, है? अब छोड़ ही देते हैं तो पढ़ा तो कुछ न कुछ सही ना। तो तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत ढेर हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा है और फिर छोड़ दिया है, विकार में जाके गिरे। तो क्या वो जिन्होंने छोड़ दिया है वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे? हाँ, बाप कहते हैं ना कि मैं जो इतना बड़ा स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाता हूं, तो वो मेरे मुख से कोई ने 2 अक्षर भी सुना है? इस मुकर्रर तन में, मुकर्रर अर्थ में मैं प्रवेश करता हूं, तो 2 अक्षर भी सुना तो वो फालतू तो नहीं जा सकता है। हाँ, बीच में पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं तो पद नीचा हो जाएगा। बाकी स्वर्ग में तो आ सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भी सुना तो सही ना। क्योंकि तुम तो जानते हो कि बहुत सुनेंगे और आगे चल करके ढेर सुनेंगे। है आगे चल करके माने ये तो 68 की वाणी है ना। आगे चल के माने कब? अरे 68 में तो कहेंगे कि बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ था, तो आगे चल करके ढेर सुनेंगे। ऐसे मत समझो कि बाबा से नहीं सुनेंगे। कौन से बाबा से सुनेंगे? है? जिन्हें बाबा कहा वो तो 2 आत्माएं ना, एक सदा शिव, सदा ज्योति, और एक वो जो सदा ज्योति तो नहीं है, अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता। तो उस अंतिम जन्म में ही वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनता है या नहीं बनता है? तो उसको भी टाइटल तो मिलेगा ना बाबा का, तो वो भी शिव बाबा तो हुआ। इसलिए तो बताया कि सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है। तो ऐसे मत समझो कि अंत तक नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये बादशाही तो स्थापन होनी है। जैसे कल पहले स्थापन होगी थी वैसे ही। और ये कोई जो अच्छे बच्चे हैं वो तो समझते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ये नई दुनिया स्थापन होती है, और हमने अनेक बार ये नई दुनिया घुमाई है।
और अनेक बार हमने राज्य भी लिया है। और ये भी जानते हैं कि हम हीरे जैसे बने हैं और कौड़ी जैसे भी बने हैं। तो ये तो सभी समझ जाएगा। ये बात तुम किसको भी समझाओ, अब ये गांधी को समझाओ, बताओ कि भारत क्या हीरे जैसा नहीं था? अभी भारत का क्या हाल है, भला जज करो। तो उस समय तो बाबा के सामने टाइम पर इंदिरा गांधी जी जिंदा थी ना। हाँ, तो वो कहेंगे ना कि भाई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो फिर वो नई दुनिया वाला स्वर्गीय भारत होगा ना, जो रामर का राज्य था, कृष्ण का राज्य था। तो वो राम राज्य कब स्थापन होता है? ये उनके सामने प्रश्न पैदा करो। तो वो तो संगम युग पर आते हैं ना बाप पुरुषोत्तम बनाने के लिए। कौन सा बाप? जो सब बापों का बाप है? उसका कोई बाप नहीं। कहा ही जाता है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। और वो आते कब है? जब इस मनुष्य सृष्टि पर सब मनुष्य मात्र भ्रष्ट बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको श्रेष्ठ बुद्धि बनाने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठतम पुरुष पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं। तो उस युग का नाम क्या रखेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग ही कहेंगे ना भाई। उस युग में ही उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं। तो अभी देखो ये चित्र में देखो, ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके देखो, ये उत्तम ते उत्तम पुरुष है ना। ये सतयुग के बच्चे उत्तम से उत्तम पुरुष। तो पहचान क्या कि जो कनिष्ठ हैं, नीचे हैं, वो उनकी जा करके पूजा करते हैं? नहीं करते? करते। तो ये बड़ी गुप्त बात है। इसमें गुप्त बात क्या है? भाई किस जो भी मंदिरों में जाते हैं वो देखते हैं ना कि हाँ वो पूज्य हैं और जो पूजा करने वाले ढेर आते हैं। तो गुप्त बात इसमें क्या है? अरे इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही शूटिंग होती है ना। क्या रिहर्सल होती है? क्या रिहर्सल होती है कि जो पुरुषोत्तम बनने वाला होता है वो पूज्य होता है और बाकी हम पुजारी होते हैं। तो यही पुरुषोत्तम जो बनते हैं वो फिर पुजारी बनते हैं। तो बाप ने बताया है कि यही 84 जन्म लेते हैं और 84 जन्मों में देह के इंद्रियों के सुख भोगते भोगते नीचे गिरते। तो फिर जब 84 जन्म लेते ही हैं तो फिर उनकी पूजा कब करेंगे? तो वो तो जो उत्तम थे, उत्तम पुरुषोत्तम थे, वो तो खत्म हो गए। उनकी यादगार में मूर्तियां बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
असली तो नहीं है, चित्र, जड़ चित्र है ना यादगार। हाँ, तो वो देखो, वो शरीर तो खत्म हो गए, क्यों? और उनकी आत्मा तमो प्रधान बन गई। आत्मा थोड़ी खत्म होती है। हाँ, तो आत्मा तो जन्म बाई जन्म इस सृष्टि में लेती है ना जन्म। हाँ, अच्छा, जब सतो प्रधान जब है तब तो कोई उनको पूजते नहीं है। क्या? क्यों नहीं पूछते? कारण पता है? हा? नहीं पता क्या? क्या श्रेष्ठ? अरे वहां पूजते क्यों नहीं है श्रेष्ठ को? हा? हाँ, क्योंकि वहां तो नई दुनिया में सब श्रेष्ठ हैं। तो जब सब श्रेष्ठ हैं, कोई भ्रष्ट है ही नहीं, तो कौन किसकी पूजा करेगा? है? हाँ, और सबकी आत्मिक स्थिति है ऊंची स्थिति कि देह की इंद्रियां याद आती हैं नहीं। तो जब है सतो प्रधान और वो चैतन्य में होते हैं, तो फिर उनको कोई नहीं पूजते है। तो तब पूजा कब होती है? जब वही आत्माएं पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर छोड़ते हुए है, हाँ, इस तमो प्रधान दुनिया में, रजो प्रधान दुनिया में आती हैं जन्म लेते हुए, तो ये पत्थर की जो मूर्तियां जो यादगार में बनाई जाती हैं उनकी पूजा होती है। बाकी जो इस दुनिया में, इस नरक की दुख की दुनिया में है, वो आत्माएं जन्म लेकर के अपना चोला धारण करती है, उनको कोई पूजता है क्या? उनको कोई नहीं, जानते ही नहीं। तो देखो, तुम भी अभी याद करते हो उन चैतन्य को, याद करते हो ना, जो श्रेष्ठ थे। हाँ? श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं ना देवता। तो अभी तुम ऐसे श्रेष्ठाचारी बनने के लिए शिव बाबा को याद करते हो। तो पीछे जब पुजारी बनेंगे अंतिम जन्मों में, तो फिर शिव बाबा के पत्थर को पूजेंगे है? क्यों? शिव बाबा का भी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? है? शिव बाबा पत्थर बुद्धि बनता है? नहीं बनता। हाँ, तो शिव माने आत्मा, बाबा कहेंगे माना शरीर है। तो शिव तो सदा ही आत्मिक स्थिति में है ना, उसकी बात नहीं है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस रथधारी को आप समान बना के जाते हैं, तो उसको टाइटल मिल जाता है शिव बाबा है। हाँ, तो वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, लेकिन कोई जानता, पहचानता है? कोई पहचानता नहीं। तो फिर वहां पत्थर को पूजेंगे। तो पहले पहले भक्ति मार्ग में तुम्हारी भक्ति शुरू होती है पत्थर को पूजने से। क्या?
कौन से मंदिर से? सोमनाथ के मंदिर में पत्थर का लिंग था ना, लाल पत्थर का लिंग था। अभी ये तो जान गए कि अभी तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जान गए कि वो शिव बाबा अभी पत्थर तो नहीं है ना, अभी पत्थर है या नहीं? क्यों? अभी वो पत्थर बुद्धि नहीं है, है? अरे कब की वाणी है? 68 की वाणी है ना। तो पूछा वो शिव बाबा अभी पत्थर बुद्धि तो नहीं है? पत्थर बुद्धि तो नहीं कहेंगे, अभी तो चैतन्य है ना। तो देखो चैतन्य तुमको अभी संगम पर पुरुषोत्तम बनाते हैं। चैतन्य तो फिर वो शिव बाबा कभी आते ही नहीं है। जबकि वो नहीं आते हैं, फिर जब पूजा का समय शुरू होता है, कब से? फाउंडेशन कब पड़ता है? और शूटिंग पीरियड में ही फाउंडेशन पड़ता है ना। यहां रिहर्सल जैसी होगी, शूटिंग जैसी होगी, वैसा वहां बड़ा ड्रामा चलेगा। यहां पूजा नहीं होगी तो वहां होगी? है नहीं होगी। तो संगम युग से ये पूजा का समय शुरू होता है और फिर उनका पत्थर निकल आते हैं। है? कौन से जन्म में? अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनते हैं कि नहीं? बन जाते। उनको बैठ करके पूजा करते हैं। तो भक्ति मार्ग शुरू ही हो जाएगा। क्यों? कि रावण राज्य आए जाता है, तभी भक्ति मार्ग शुरू होता है। क्योंकि वहां तो फिर वो श्रेष्ठाचारी देवताओं के 21 जन्म होते ही नहीं है। वो 21 जन्मों में तो फिर भक्ति करने की नहीं है। सतयुग के 8 जन्म है, पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्णिम संगम का 1 जन्म और त्रेता के 12 जन्म। या तो कहें त्रेता के 13 जन्म और सतयुग के 8 जन्म। तो कितने हुए? 21 जन्म हुए ना। हाँ, तो कल मिला ना बच्चे? है क्या? है? फल मिलता है ना। हाँ, तो भक्ति का फल मिलता है। क्या फल मिला? भक्ति का फल मिलता है कि भगवान मिला, तो भगवान से ज्ञान मिलता है? तो देखो अभी तुमको भक्ति का कितना फल मिलता है। तो आत्मा ने ही तो शरीर धारण करके भक्ति की ना। वो ही आत्मा है जो फिर नीचे गिरती है, तो फिर भक्ति शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से भी ये कोई भी है ज्ञानवान तो हो ही नहीं सकता है संगम युग पर आए बगैर। क्या इस दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, अगर वो पुरुषोत्तम संगम युग में ना आवे तो फिर ज्ञानवान बनेंगे नहीं। तो संगम युग में तो बाप आते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप।
वहां तो आ करके देखो, अभी ये संगम युग है, और संगम युग में बापों का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप आया हुआ है? कैसे पता चले? निराकार को कैसे देखेंगे? देखेंगे आंखों से, कानों से सुनेंगे? तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं। ब्रह्मा तो देखने में आवेगा ना, है? कि वो भी निराकार है? नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां, इनसे ही ये दिन होते हैं, है जिसे ज्ञान का दिन कहा जाता है। इनके ही द्वारा ज्ञान देते हैं, तब ही दिखलाते हैं। क्या? ब्रह्मा सो देखो, फिर विष्णु देवता बन जाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। अभी ब्रह्मा को तो देवता नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे। क्यों? ब्रह्मा को तो भक्ति मार्ग में भी दाढ़ी मूछ दिखाते हैं ना, तो दाढ़ी मूछ वाले विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं, तो उनको देवता तो नहीं कहेंगे। देवताएं तो एकदम क्लीन शेव होते हैं। और ये ब्रह्मा तो सतयुग में तो नहीं होता है, तब सतयुग में नहीं होता है, फिर उनको देवता कैसे कह सकेंगे? तो कोई बतावे कि ये ब्रह्मा कहां से आया है? वो कहते हैं ब्राह्मण, उनसे पूछो ब्राह्मणों से, अब ब्रह्मा तुम्हारा कहां है? तो कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी है। तो वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फिर कौन है? तभी इसलिए जो ये तमो प्रधान है, इनको फिर दिखाते हैं कि इन तमो प्रधान में जो सदा सत्य है शिव, वो आता है। तो उनको बोलते हैं शिव बाबा। और फिर वो बोलते हैं कि वो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। क्यों? सूर्य नहीं है? सूर्य ऊपर होता है, जड़ सूर्य भी ऊपर होता है, और सागर, सागर नीचे धरती पे होता है। तो सागर है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है। ये जो सागर है ना, उस सागर में प्रवेश करते हैं, और वो ब्रह्मा के तन द्वारा ये ज्ञान देते हैं। उनका नाम दूसरा कोई होता ही नहीं है कभी। बाकी मनुष्यों ने तो अनेक नाम रख दिए, तो जो नाम रख दिए अनेक, उनके चित्र तो बनाने होते हैं ना। तो ये चित्र बड़ी समझ से बनाया है। ओम शांति।